30 मिनट्स में डिलीवरी, 10 मिनट्स में डिलीवरी, 8 मिनट्स में डिलीवरी। आजकल ऐप्स में कितनी होड़ लगी है ना कि हम पहले डिलीवर करेंगे, मेरा ऐप डाउनलोड करो, हम पहले डिलीवर करेंगे। पर क्या सच में वो ऐप ही आता है आपको डिलीवरी देने? नहीं, कोई इंसान आता है और उस इंसान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, कंपनी का, कस्टमर का, चीज़ टाइम पे पहुंचा देने का। और टाइम पे ना पहुंचे तो पैसे मिलेंगे या नहीं, कस्टमर कैसा व्यवहार करेगा, कंपनी क्या करेगी, इन सब चीज़ों का आपने कभी सोचा है इस बारे में? अभी अभी मेरे सामने एक हादसा हुआ है। एक लड़का जो कि फूड डिलीवरी के लिए जा रहा था, वो एक डाले से टकराकर उसकी बाइक गिर गई। वो खुद भी बहुत बुरी तरीके से गिर गया, उसके काफ़ी चोटें आईं, उसकी पूरी शर्ट ख़राब हो गई, उसका फ़ोन भी अलग गिर गया। वो घबरा गया, छोटी उम्र का दुबला पुतला सा लड़का था और वो तुरंत उठा। उसने ये तक चेक नहीं किया कि उसे कितनी चोट आई है, उसने ये तक चेक नहीं किया उसका क्या क्या नुकसान हुआ है, उसकी बाइक में क्या खराबियाँ आई हैं। वो तुरंत उठा, उसने तुरंत अपने फ़ोन में देखा कि मेरा टाइम तो नहीं निकल गया डिलीवरी का। उसने तुरंत अपना बाइक उठाई बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसकी चोट आई थी तो वो अकेले उठा नहीं पा रहा था। उसकी हेल्प एक दो लोगों ने करी, उसने बाइक उठाई, वो कुछ एक शब्द नहीं बोला, आह तक नहीं, वो उठा और सीधे डिलीवरी करने चला गया। आप सोच सकते हैं उस पर कितना प्रेशर होगा। उन ऐप्स का जो आपको खुशी खुशी बता देते हैं हम 8 मिनट में आपको होम डिलीवरी कर देंगे, आप बस ऑर्डर करिए। और आप लोग, कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो जो ऑर्डर हमारा आ रहा है, अगर वो 5-10 मिनट लेट हो रहा है तो किसी वजह से हो रहा होगा। भरी बारिश में, भरी धूप में जब आप निकलने की हिम्मत नहीं करते तब भी वो डिलीवरी लेकर आते हैं। तो क्या आपने उनके साथ वही व्यवहार किया जिसके वो लायक थे, जो आपका काम आसान कर रहे हैं? देखिए, सबकी जॉब बहुत मुश्किल होती है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की कठिन है किसी की, लेकिन आप माने या ना माने, कुछ ऐसी जॉब हैं जो इतनी कठिन है जिनको करना हम लोग सपने में भी नहीं चाहेंगे कि करनी पड़े, कभी ऐसा वक्त आए कभी। लेकिन जो ये कर रहे हैं उनके आगे भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत परेशान है। अगर वो आपके लिए खाना लाने में या आपका कोई भी सामान लाने में 5-10 मिनट लेट हो रहे हैं तो हम लोग कंपनी से तो कुछ उम्मीद नहीं कर सकते इंसानियत या कुछ भी करने की, क्योंकि उन्हें उनका स्ट्रगल नहीं दिख रहा। वो वेयर हाउस में भागते हैं, लिटरली भागते हैं, भाग भाग के आपका सामान कलेक्ट करते हैं, तुरंत आपकी सामान आपके घर तक लेके आते हैं। तो अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप उन्हें कुछ बुरा भला मत कहिए, जिससे उन्हें डर लगने लगे कि अगर मैं नहीं पहुंचा टाइम से तो क्या होने वाला है। क्या वो कंप्लेन कर देंगे, क्या वो पैसे नहीं देंगे, क्या वो उसकी रेटिंग्स को ख़त्म बेकार कर देंगे, क्या उसे आगे की डिलीवरीज मिल पाएंगी या नहीं। इतना सारा प्रेशर। तो प्लीज़ मेरा मानिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। जब तक वो आपके साथ मिसबिहेव नहीं करता, सच में आपका कुछ नुकसान नहीं करता, तब तक आप प्लीज़ किसी के साथ भी गलत मत कीजिए। आपके 5-10 के मिनट के चक्कर में किसी का बेटा जा सकता है, किसी का भाई जा सकता है, किसी का पति जा सकता है। आप इंसान हैं, इंसानियत रखिए अपने अंदर और उस इंसान के बारे में सोचिए जो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके पीछे कितनी मजबूरी रही होगी, और अप्रिशिएट कीजिए ताकि आगे चल के उसे लगे कि हाँ, दुनिया में अच्छे लोग हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कंपनीज़ के, हम लोग कंपनीज़ को देते हैं अरे उन्होंने क्यों 8 मिनट डिलीवरी कर रखी है ये वो, तो आप तो इंसान है ना, आप अपने से शुरुआत कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो मैंने कहा। चीज़ों पे ध्यान देंगे आगे से। अगर आपके घर में कोई डिलीवरी लेकर आता है तो उसको भी सम्मान दीजिए और कम से कम उसकी कंप्लेन मत कीजिए अगर वो 5-10-15 मिनट लेट है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी सड़कों का क्या हाल है, हमारी ट्रैफिक का क्या हाल है, हमारे यहाँ कितनी भीड़ होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप खुद उससे रूबरू होते हैं। तो किसी की भी ज़िंदगी को आसान मत समझिए कि ये तो बहुत आसान काम है, इतना काम नहीं कर सकता क्या कोई, ऐसा नहीं है। हम लोगों को हर दूसरे का, इंसान का काम आसान लगता है, लेकिन जब आप उसमें उतर के देखेंगे तो बहुत कठिन होता है। तो प्लीज़ किसी को भी कम मत समझिए। सब लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जैसे आप निभा रहे हैं वैसे कोई और भी निभा रहा है। जैसे आप अपने परिवार के लिए ज़रूरी हैं, जैसे आपके लिए आपका परिवार ज़रूरी है, वैसे वो भी किसी के लिए ज़रूरी है, उसके लिए भी उसका परिवार ज़रूरी है। तो प्लीज़ जैसे आप खुद को समझते हैं वैसे सामने वाले को भी समझिए। नो मैटर कि उसके पास कितना पैसा है, नो मैटर कि वो क्या पहने हैं, वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, वो भी एक इंसान है और इतना बहुत है।